एजेंट मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं सर, नहीं हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करना। नहीं मैं लेकर के आए कि आप दूसरे विषय को लेकर के आए? नहीं मैं तो चुनाव की बात ही कर तो आप चुनाव की बात करो। ये सब चुनाव के आसपास ही हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं, आप हर चीज को ऐसे मत जोड़िए। आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसा नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी अगर धर्म के सवाल पर इंटरव्यू छोड़कर भागने लगे तो समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश में माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन चुका है। बीबीसी को एक इंटरव्यू दे रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम भी हैं। हालांकि सीएम बनने वाले थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनका पत्ता काट दिया। फिलहाल इस बार उनकी तैयारी पूरी सीएम बनने की है और योगी जी भी की है। तो देखते हैं दोनों में कौन सीएम बनता है या फिर कोई तीसरा बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि बीबीसी के पत्रकार ने जब धर्म संसद पर केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा तो उनका कहना था कि मैं इस विषय की तैयारी करके नहीं आया हूं। उनका कहना यह था कि ऐसा विषय जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, जो पार्टी बिना धर्म के चुनाव लड़ नहीं सकती वो धर्म के सवाल पर बात करने से भाग क्यों रही है? सवाल सीधा था कि धर्म संसद में जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, धर्म संसद में जिस तरीके की बातें बोली जा रही हैं, जिस तरीके के हिंसात्मक रवैये अपनाए जा रहे हैं, लोगों के अंदर हथियार उठाने की प्रेरणा दी जा रही है, क्या वो सब सही है या गलत है? एक बारीक सी लाइन ही तो खींचनी थी सही और गलत के बीच में। मगर नेताजी नाराज हो गए, माइक फेंक दिया और बोला मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप किसी पार्टी के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। ये जो धर्म संसद हुई थी हरिद्वार के अंदर और फिर रायपुर के अंदर भी, इसमें जिस तरीके से मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई, तो ये अधर्म संसद ज़्यादा लग रही थी ना कि धर्म संसद। तो ये इससे जुड़ा एक मामला ये भी हुआ है कि आईआईएम के जो छात्र हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके या एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके बयानबाजी होती है, भड़काऊ बयानबाजी होती है, अगर देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है या सूबे के मुख्यमंत्री लोग चुप रहते हैं तो इन लोगों को और बढ़ावा मिलता है, इनके और हौसले बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोगों को जैसे ही चीज़ें आती हैं सामने प्रकाश में, थोड़ा बयान देके लोगों को ये आश्वस्त करना चाहिए कि आप लोग किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं? भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं और जो धर्माचार्य हैं उनको अपनी बात अपने मंच से कहने का अधिकार होता है। आप हिंदू धर्माचार्यों की बात क्यों करते हो? आप बाकी धर्माचार्यों के द्वारा क्या क्या बयान दिए गए हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हो? जम्मू कश्मीर से इतने 370 हटने से पहले कितने लोगों को वहाँ से पलायित करना पड़ा, इसकी बात क्यों नहीं करते हो? मतलब आप भी देखिए, आप जब सवाल उठाओ तो फिर सवाल केवल एक तरफ के नहीं होने चाहिए, आप भी इसको ध्यान रखो। अगर कोई मेरा धर्म संसद भारतीय जनता पार्टी की नहीं, धर्म संसद भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो संतों की होती है। संत अपनी बैठक में, अपने कार्यक्रम में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये उनका विषय है, और जो उनका विषय उससे आप यति नरसनन गाजियाबाद में डासना के हैं, अन्नपूर्णा जो हैं वो अलीगढ़ की हैं। तो मतलब ये लोग जो जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, कोई माहौल नहीं बनाने की कोशिश करते। जो सही बात होती है या जो उचित बात होती है, जो उनके प्लेटफार्म पर उचित लगती है वो कहते होंगे। मैं तो चूंकि आप ऐसे सवाल लेकर के आ रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं और उन चीज़ों पर मैं अभी देखा भी नहीं हूँ कि जिस विषय को आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब धर्माचार्यों की बात करो तो धर्माचार केवल हिंदू धर्माचार नहीं होते हैं, मुस्लिम धर्माचार भी होते हैं, ईसाई धर्माचार भी होते हैं। और कौन कौन क्या बातें कर रहा है उन तीनों चारों बातों को एकत्र करके सवाल करिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। आप विषय पहले बता दें तो मैं आपको तैयारी करके आपको जवाब देता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपने जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके अंदर लोगों ने कुछ बयानबाजी की और फिर उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की, सेडिशन भी लगाया, राजद्रोह का मुकदमा किया, उनको जेल में डाला। राष्ट्रद्रोह अलग विषय है। आप राष्ट्रद्रोह को और मतलब जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उससे मत जोड़िए। अगर भारत में रह करके कोई अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा नहीं सहन किया जाएगा, वो निश्चित तौर से देशद्रोही की श्रेणी में आएगा, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो धर्म संसद होती सभी समुदाय धर्माचार्यों की होती, सभी संप्रदाय की होती, सबकी होती है, वो जो उनको अपनी बात कहना कहते हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या अधिकार है कि सूर्य नमस्कार हमें स्वीकार नहीं है? अरे नहीं करना जिसको नहीं करेगा, जिसको करना है वो करेगा। वहाँ कोई नरसंहार की तो बात नहीं होती है, यहाँ भी कोई नरसंहार की बात नहीं होती है।
ये तो वीडियोस हैं सर हरिद्वार मैं के। नहीं जानता किस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। आप सवाल जो लेकर के आए हैं, उसमें आज चुनाव को लेकर के आए, सरकार आप चुनाव को लेकर के आए कि आप दूसरे विषय को लेकर के आए? नहीं, मैं तो चुनाव की बात ही कर तो रहा आप हूं। चुनाव की बात करो। ये सब चुनाव के आसपास ही हो रही है, इर्द गिर्द नहीं, ऐसा नहीं। आप हर चीज को ऐसे मत जोड़िए। आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसा नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। नहीं, एजेंट कैसे? मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं, सर नहीं। हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप खफा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करते ना। नहीं, मैं ऑफ कर। ये वो तमाम सवाल हैं जो आज तक नहीं पूछता है, एबीपी नहीं पूछता है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीबीसी ने जब पलटकर यही सवाल केशव जी से किए तो वो नाराज हो गए। आप देखिए किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने पहले माइक फेंका और उन्हें इंटरव्यू देने से मना किया। इसके बाद कई पत्रकार लिख रहे हैं कि उस इंटरव्यू को डिलीट कराने का भी प्रयास किया गया और डिलीट करा दिया गया। हालांकि वो इंटरव्यू बाद में रिकवर कर लिया गया, क्योंकि इनको शायद पता नहीं होता है नेताजी लोगों को कि टेक्निकल फार्मूले ऐसे हैं कि आप जब कार्ड से कोई चीज़ डिलीट करा देते हैं तो तमाम सॉफ्टवेयर हैं जिनसे वो वापस लाया जा सकता है। खैर, ये पार्टी कि जो डिप्टी सीएम है, मेरा कहना है, अगर वो इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं, जो सीएम हैं वो मेन स्ट्रीम चैनल पे आके निकम्मेपन की बात कर रहे हैं, निकम्मापन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, एनआई को बयान देते हुए चूतिया बोल देते हैं, तो जब जिनकी भाषा ही इस स्तर की हो, उनकी संस्कृति कैसी होगी, उनके धर्म की परिभाषा कैसी होगी? वो तमाम लोग जो इस तरीके से सरकार को चलाते हैं, पत्रकारों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका कैमरा लेके इंटरव्यू डिलीट करवा देते हैं, मेन चैनल पे बैठ करके विपक्ष को गाली देते हैं, बाइट लेने हुए आए पत्रकार को गाली देते हैं, उन लोगों के हाथ में अगर सत्ता रहती है और आप उनसे सवाल करते हैं तो वो सवाल से ही तो डरते हैं। तो मेरा कहना यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल गया है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से जिस तरीके के सवाल बीबीसी ने किए हैं वो इस प्रदेश के सवाल हैं, वो इस देश के सवाल हैं, और वो सवाल लगातार होने चाहिए, अलग अलग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पर होने चाहिए, क्योंकि इस देश का पूरा मीडिया बिका हुआ है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया बिके हुए मीडिया की तरह काम कर रहा है तो आप भी स्वतंत्र मीडिया की तरह काम करिए और हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। पिछड़ों के हक और अधिकार करने पर जो बात हो रही है उसको अगर किसी भी तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने का प्रयास किया जाएगा तो उसके खिलाफ खड़े होइए, क्योंकि उस चुनाव संविधान बचाने का है, ये चुनाव पिछड़ों के अधिकार बचाने का है, ये चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है। धन्यवाद।